हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो समय काल, वो टाइम पीरियड जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 12वें घर से निकलकर आपके फर्स्ट हाउस में आने वाले हैं, यानी कि लॉस, आइसोलेशन से निकलकर, ट्रबल से निकलकर अब वो फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। यानी कि अब ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब कुछ काम करेगा। अब आपके पास प्रकाश आएगा, अब आपके पास इंटेलिजेंस आएगी, वो विजडम आएगा कैसे टैकल करना है चैलेंजेस को। बट यहां पर 7th हाउस का मालिक, 10th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं जर्नी को बहुत स्मूथ बनाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ट्रबल भी करेगा, इम्पेशेंट बनाएगा। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि यार मेरी जिंदगी में कुछ अभाव है, इम्पेशेंट हो जाओगे, अंडरपेड फील करने लगोगे। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा कि मुझसे ज्यादा विजडम किसी और में है नहीं। ज्ञान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी आपकी, कि आप बहुत ज्ञान देने लगोगे, दूसरे का गुरु बनने की, मेंटोर बनने की कोशिश करोगे। ना चाहते हुए भी सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से समझकर आप लोगों को देने की कोशिश करोगे, एडवाइस दोगे, और आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकते हो। तो यहां पर कुछ चीजों में आपने सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, अपने आप को बहुत कन्विंसिंग चीजों में रखना है, अपने आप को देखना है कहां कंट्रोल करना है, डिजायर्स को कैसे कंट्रोल करना है। चीजें बहुत अच्छी इवॉल्व करेंगी। जेमिनी लगन, मून साइन के लिए मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों, ये समय आया है बदलाव का, ये समय है बदलाव का। पावर पैक होने वाली है चीजें। कालसर्प योग भी बनेगा, एक लकीर खींचेगी, किसी को अमीर किसी को फकीर बनाएंगे। शायद ये एक सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं कि अब आपके बड़े मेंटोर, उनके साथ आपकी ट्रबल आएगा, फादर लाइक फिगर के साथ आपका थोड़ा ट्रबल आएगा। आपको फेथ कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। स्पिरिचुअलिटी में या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस, या फिर स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में आ जाओगे कि क्या ये होता है, भगवान होता है या नहीं होता है। कोई आपको, देखिए राहु 9th हाउस में, कोई आपको ना गलत सपने भी दिखा सकता है, गलत सपने दिखा के अपना उल्लू सीधा कर सकता है, ये चीजें भी होंगी। और केतु 3rd हाउस में, कम्युनिकेशन लेवल पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। व्हेन यू फील लाइक दैट कुछ गड़बड़ है, कुछ इनएप्रोप्रिएट चल रहा है लाइफ में, तो आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। अगर आपने ये सब चीजें कर ली तो आपके आने वाला समय बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं राहु केतु के लिए ट्रांजिट वीडियो बनाऊंगा, एक बहुत ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे राहु क्या है, केतु क्या है। और यहां पर राहु का अपनी ही राशि यानी कुंभ राशि में आना, और केतु का सूर्य की राशि में आना, जिनके साथ उनका बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, एनिमी साइन बोल सकते हैं हम जिसको। तो यहां क्या लेके आएगा, और केतु बहुत मेजर इंपैक्ट करने वाले हैं यहां पर। तो केतु को कैसे मेंटेन करना है, एक स्पिरिचुअल प्लैनेट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चीजों को बैलेंस रखना है। साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में आने के बाद अतिचारी हो जाना, और 2025 से लेकर 2032 तक यानी कि 2032 यानी 7 इयर्स हमको कैसे चीजों को बैलेंस करके रखना है। एक छोटी गलती बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकती है, गैप लेके आ सकती है, जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समुद्र मंथन या उथल पुथल लेके आ जा सकती है। समझते हैं हर एस्पेक्ट को, आपके लाइफ को, कहां पे आपको बच के चलना है, कहां पे आपको समझदारी से चलना है। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, और उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस के मालिक बैठे हैं उच्च राशि में, यानी कि बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, लेकिन अपने से 6th चला गया। और 10th हाउस में शुक्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इजी हो रही हैं चीजें। यानी कि जो ट्रबल आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में और अप्रैल में कहीं जाते जाते फील हुआ था, अब जाके कहीं ना कहीं ईज डाउन होने वाली है। लव रिलेशनशिप का ट्रायंगल या कोई भी डिस्प्यूट या कहीं भी डिसरेस्पेक्ट या अंडरपेड आप फील कर रहे थे, तो वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन इम्पेशेंट वाली फीलिंग अभी भी रहेगी। किसी के फोन की याद, किसी के मैसेज की याद, किसी की पुरानी बातें याद आएंगी, किसी का कमिटमेंट याद आएगा, किसी के साथ कोई जेलसी, किसी के साथ किसी ना किसी का रेज जेलसी मुझे दिखाई दे रही है। किसी ने कोई संबंध रखा था आपसे, कोई रिलेशनशिप रखा था, किसी ने कोई कमिटमेंट दिया था, किसी ने कोई सपने दिखाए थे, वो टूटे होंगे, कहीं छूटे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं अब ठहराव आएगा, अब थोड़ा सा पेशेंस आएगा, पीस आएगा, विजडम आएगा कि शायद वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। ये वाली फीलिंग आपको आ जाएगी, ये ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। और गुरुदेव बृहस्पति आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो राहु का भी 9th एस्पेक्ट आपके
लिब्रा साइन पे पड़ रहा है, तो वायु तत्व राशि है और फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस बहुत एक्टिव होने वाला है, वायु तत्व राशि बहुत एक्टिव होने वाली है। तो अब आपको देखना है, आपको अपने अंदर कॉन्शियस हीलिंग की जरूरत है, पुराने ट्रॉमा से बाहर निकलने की जरूरत है, और पुराने ट्रॉमा से बाहर निकलने का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। व्हेन यू विल क्रॉस सेकंड हाफ ऑफ द मे, यानी कि 14th ऑफ मे के बाद, दिस इज द मोमेंट जब आप अपनी लाइफ में एक कॉन्शियस हीलिंग लेके आ पाओगे, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आओगे, क्लैरिटी पता चलेगी, विजडम नॉलेज आएगा, वो एक मेंटोरशिप मिलेगी। आप शायद हो सकता है किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, आप देखो कि मेरे को आने वाले भविष्य में मुझे अपने लेवल पे कैसे इंप्रूवमेंट करना है, कहां ठहराव की जरूरत है, वहां कहां मैं गलतियां कर रहा हूं, कहां मैं ओवर एक्सपेक्टेशन में आ गया था, कहां मैं अपनों को छोड़कर दूसरे के चक्कर में पड़ गया था, कहां मेरा अपना एक अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन आपका जो वर्किंग प्लेस है, ऑफिस है, वहां पर भी कोई ना कोई रिलेशनशिप आपका ट्रिगर किया था, क्यों किया था, कैसे किया था। अब आपको क्लियर होगा कि क्या सही है क्या गलत। तो सही गलत में आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलने का बहुत अच्छा समय आ चुका है। ये मंथ बहुत अमेजिंग होने वाला है, एक नई इनिशिएट करके पुरानी गलतियों से सबक सीखकर अपनी चीजों को इंप्रूव करना, अपनी हेल्दी लाइफ को जीना, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने का बहुत अच्छा समय काल है ये। प्लस आपके थर्ड हाउस का मालिक बैठा 11th हाउस में, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 5th हाउस को। जो लूप होल्स है ना आपके लव मैरिज लाइफ के लेकर, सॉरी रिलेशनशिप को लेकर, आपके जो भी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीजें सिनेरियो बोल सकते हैं, मैरिड तो नहीं बोल सकते, तो वहां पर आपको देखेगा कि अब पुरानी भारी व्यक्ति का उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस आपके भीतर मन में नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है ये। नहीं तो भारी इंसान का, भारी व्यक्ति का, भारी इंसान को ढूंढने में आपका बहुत ज्यादा कॉन्शियस माइंड भी जा रहा था, आपके अंदर बेचैनी आ रही थी, आप परेशान हो रहे थे। अब कहीं ना कहीं ठहराव मिलेगा, अब आपके अंदर वो पीस आएगा कि साथ सही आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम वाली बात आपके अंदर आ सकती है। ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है। 5th हाउस का मालिक एग्जॉल्ट होके बहुत जल्दी जा रहे हैं 11th हाउस में। देखिए कोई ना कोई एक नया इंसान की तरफ भी आपका झुकाव आएगा, लेकिन इस मंथ में तो नहीं आएगा, आने वाले समय में वो प्लेटफॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बस ये देखना है कि कितनी चीजें कितनी अप्रोप्रिएट है, कौन क्या आपको कमिटमेंट कर रहा है। पुराने नॉलेज, पुराने विजडम को, पुराने एक्सपीरियंस को भूलना नहीं है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि पुराना पास्ट गया मेरा, उसने उस वक्त ने मेरे को क्या सिखाया है, कौन कितना अच्छा बनकर भी हमारे लिए कितना नेगेटिव हो सकता है, कौन ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग में बदल सकता है, कौन कितना अच्छा दिखाता है खुद को और हमारा फायदा उठा के ले जाता है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं देखनी होगी। कीप अ बैलेंस। देखिए लिब्रा साइन बैलेंस का है, ठीक है, तो आपको मेटेरियल डिजायर, स्पिरिचुअलिटी और अपने अंदर की जो डिजायर्स है उसको बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। द मोमेंट आपने वो चीजें ओवरबोर्ड कर दी, यानी कि आप इम्पेशेंट हो गए, आपके दिमाग में अगर ये चीज बैठ गई ना कि मुझे किसी तरह पुरानी पास्ट मेमोरी से बाहर निकलना है, मैं खुद को हील नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा हूं, किसी की याद, किसी की बात, किसी का नॉस्टैल्जिया आपको हिट कर रहा है, तो आप फॉर श्योर आप कूद जाएंगे, आप दूसरी रिलेशनशिप में कूदेंगे, लेकिन वही आपके लिए एक तरह से कहीं ना कहीं वो पीस नहीं देगी। आपको थोड़े टाइम के लिए तो दे सकती है, लेकिन आने वाले समय में वो भी ट्रबल बन सकता है, क्योंकि आप पैटर्न नहीं बदल पाए हो, आप अपने तरीके को नहीं बदले हो। एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में कूदने का कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, ठीक है, आपको यहाँ पे कॉन्शियस रहना पड़ेगा, कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा। इंपेशेंट होने का समय नहीं है, बिकॉज इंपल्सिव डिसीजन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, जल्दबाजी, अतिचारी और ज्ञान देना दूसरे को। When it comes to the relationship ना, आपसे बेहतर कोई एडवाइस दे नहीं पाएगा। और ऑलरेडी आपका जुपिटर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, या फिर यहाँ बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर तो वैसे भी आदत है आपको ज्ञान देने की, दूसरे को एनलाइटमेंट देने की। चाहे अपनी बहुत खराब हो स्थिति, सामने वाले को ऐसे दिखाओगे कि बस आई एम द बेस्ट, मैं ही सबसे अच्छा सोच रहा हूँ या मैं ही सबसे बेहतर बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे बहुत चीजों को, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है। प्लस अगर यहाँ पे आपका वीनस बैठा है जेमिनी साइन में, तो इस समय काल में कोई आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। ये तो ट्रिगर करेगा फिर जुपिटर कि आपकी लाइफ में कोई आएगा, आपकी लाइफ में आने के बाद आपको सुकून भी देगा। आने वाले समय में क्या होगा नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है, आने वाले समय में बताऊंगा। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ शुक्र और जुपिटर आपको यहाँ ट्रिगर करेंगे, किसी ना किसी तरह का रिलेशनशिप ट्रिगर करेंगे, किसी ना किसी के आने से आपके जीवन में एक बदलाव महसूस करेंगे, आपकी लाइफ में एक अलग तरह का रोमांच बनेगा। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सूर्यदेव जैसे ही 15th ऑफ मे के बाद रोमांच तो आएगा, लेकिन ये जब जैसे ही चले जाएंगे 12th हाउस में, 12th हाउस सूर्यदेव के लिए मरण कारक का स्थान होता है। तो 15 मई के बाद जैसे टॉरस राशि में चले जाएंगे, तो आपको डे टाइम का ध्यान रखना है। डे टाइम में
सोना नहीं है, डे टाइम में इंटीमेसी नहीं करनी है, डे टाइम में आपको किसी तरह का ऐसा काम नहीं करना जो रात में होता है। तो आपको इस प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखोगे, अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखोगे, चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही हैं। 15 मई के बाद बुद्धि विवेक काम करने लगेगा। बस इंपल्सिव नहीं होना है, इंपेशेंट नहीं होना है। हील योरसेल्फ फर्स्ट, अदरवाइज एक बीमार इंसान दूसरे को बीमारी करेगा। एक दीमक अच्छी लकड़ी को भी दीमक लगा देती है, खराब कर देती है। वही सिचुएशन आपको अपनी लाइफ में नहीं लेके आनी है। बात करते हैं मैरिज लाइफ को लेकर। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक 12th में था। अब तक बाहरी इंसान कोई किसी तरह का डिस्प्यूट, किसी तरह का लॉस, किसी तरह की दूर होने की बातें आपके अंदर चल रही थी। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ट्रबल मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं इनर पीस खराब हो रखा है, होम एनवायरनमेंट खराब हो रखा है, और ऊपर से केतु देव आपके 4th हाउस में थे, तो ये इन्वायरमेंट को खराब कर रहा था। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे ही केतु अब आपका 4th हाउस से निकलेंगे और जुपिटर आपके 12th हाउस से निकलेंगे, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए। मैरिड लाइफ में सुकून आएगा, घर में मन लगने लगेगा, चीजें इवॉल्व करेंगी, चीजें बेहतर वे में देख पाओगे, और कहीं ना कहीं एक सुकून मिलेगा, एक ठहराव मिलेगा आपको अपने मैरिड लाइफ में। बट यहां पर अगर आप अनमैरिड है तो शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस अगर आप एज ए मैरिड पर्सन देख रहे हैं। प्लस अगर मैं यहाँ बोलूँ आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ जुपिटर 1st हाउस में आएंगे, तो यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी देखने को मिलेगी, यहाँ कंट्रोलिंग पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितनी मेहनत कर लूं, सामने वाला मुझे समझता नहीं, सामने वाला मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये चीजें तो आपको इस मंथ में भी लगने वाली है, और ये अभी नहीं, बहुत रेगुलर बेसिस पे दिखेंगी। लेकिन एक चीज अच्छी है कि आप पुराने समय से जो पुराना डिस्प्यूट था उससे बाहर निकल आओगे। एक नया डिस्प्यूट शायद आ जाए, लेकिन वो डिस्प्यूट उतना ज्यादा एंगर या उतने ज्यादा परेशानी नहीं लेके आएगा जितना आप अभी तक निकल रहे थे। तो जीवन में एक अच्छा इवॉल्वमेंट का समय है, अच्छा समय आ रहा है। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे 1st हाउस में आके आपके 7th हाउस को बचाएंगे। मैरिड लाइफ में अलग होने की बात हो रही थी, तो अब कहीं ना कहीं बचाव आएगा। कोई ना कोई भगवान की कृपा से नारायण के रूप में आपकी लाइफ में आएगा और आपके मैरिड लाइफ को सिक्योर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैरिड लाइफ को सिक्योर करने के साथ साथ बस एक प्रॉब्लम क्या होगी, ईगो क्लैश करेगा। ठीक है, ट्रबल ईगो का आएगा, ट्रबल होल्ड करने का आएगा, अथॉरिटी की। अब ऐसा लगेगा यार मेरी पावर कम हो रही है, मेरे मान सम्मान को कम ठेस पहुंच रही है, मेरे अंदर के ईगो को ठेस पहुंच रही है। इस तरह की चीजों की वजह से इंपेशेंट होकर आप कहीं ना कहीं नीचे के रिएक्शन देखते होगे। 2nd हाउस में देखिए, फैमिली के घर में मंगल बैठा है, नीच राशि का बैठा है, तो छोटी छोटी बातों में ना एकदम ऐसे ट्रिगर करोगे चीजें कि पता नहीं कितनी बड़ी गलती हो गई है, या फिर कितनी बड़ी ऐसा है कि अब ये ठीक नहीं होगी स्थिति। ऐसा कुछ नहीं है। आप पिछले से मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाना और आप देखना कि पहले कितनी लड़ाई हुई है, अभी भी आप साथ हो, तो अभी भी आप आने वाले समय में साथ रहने वाले हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लड़ाई करके चीजें खराब करना है, लड़ाई करके रेस्पेक्ट खो देनी है, उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर आपका किसी की तरफ पुल था, यानी कि 12th हाउस फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, तो वहां से कैसे बाहर निकलना है, अपनी मैरिड लाइफ को कैसे सिक्योर करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर से कैसे बाहर निकलना है, ये भी चीजें आपको कहीं ना कहीं दिखाई देने लगेंगी। अब आप सोचने लगोगे यार इनफ इज इनफ, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय मैरिड लाइफ। ठीक है, आप अपने पारिवारिक संबंध पे, अपनी मैरिज लाइफ पे बहुत फोकस करने लगोगे, और कहीं ना कहीं ये आसान नहीं होने वाला है। ये अभी आसान नहीं होने वाला है। बहुत कुछ मैटर करता है, दशा महादशा, आपके चार्ट, आपकी दशा क्या चल रही है, महादशा क्या चल रही है, प्रतिनिधि दशा क्या चल रही है, सूक्ष्म दशा क्या चल रही है, ग्रहों की क्या स्थिति है, मतलब उससे बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट दिखता है। ये सिर्फ ट्रांजिट चार्ट है। ठीक है, इसमें कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। इसमें बस एक कॉन्शियस लेवल पे ऐसा फील होगा, इवेंट क्या निकल के आएगा वो डिपेंड आपके नेटल चार्ट पर करेगा। ठीक है, साथ साथ एक काल सर्प योग बन रहा है। ठीक है, हर 15 दिन में काल सर्प योग बनेगा, फिर चंद्रमा तोड़ देंगे, लेकिन चंद्रमा आंशिक काल सर्प योग बनाएगा, यानी कि एक ही ग्रह बाहर रहेगा। तो आपको वीकली वीडियोस में मैं बताता रहूंगा कि आपको कहां ठहराव की जरूरत है, कहां पे आपको रुकने की जरूरत है, कहां पे आपको समझदारी से चलने की जरूरत है। मैं याद दिलाता रहूंगा वो देवगुरु बृहस्पति की तरह कि भाई कहां पर ज्ञान प्रकाश लगाना है, धर्म की टॉर्च कैसे जलानी है। जेमिनी साइन में जुपिटर का बैठना आपके लिए इंपेशेंट कर सकता है। छोटी छोटी चीजों पे आप ट्रिगर कर सकते हैं, और कोई डिस्ट्रैक्ट भी करेगा आपको। शायद हो सकती है यहाँ का कोई इवेंट, यानी कि पिछले 3-4 महीने में कोई इंसान, या 5-6 महीने में कोई इंसान आपके जीवन में आया है, यहाँ पर आपको ट्रबल देगा वो। ठीक है, आप दो नाव में आ जाओगे कि छोड़ू या पकड़ू।
ठीक है, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ट्रिगर हो गया है स्पेशली इन योर ऑफिस या वर्क प्लेस, ठीक है, तो अपने आप को ध्यान दीजिए। जेमिनी लगन एंड मून साइन आने वाले समय के लिए अपने आप को आज से ही अपने आप को डिटॉक्स करना शुरू कीजिए। बाकी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। देखिए 6th हाउस का मालिक 2nd हाउस में चला गया। 6th हाउस का मालिक 2nd हाउस में चला गया। मंगल नीच राशि का बैठा है। देखिए यहाँ पर आपको अंडरपेड फील कराएगा, आपको टॉक्सिसिटी देगा, आपको वर्क प्लेस पे काम करने में आपको दुविधा फील होगी, आपको ट्रबल आएगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन एनर्जी लेवल उतना ज्यादा नहीं होगा। फाइनेंशियल फ्लो डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। ईएमआई का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घर में कोई परेशान है, घर में कोई ट्रबल है, घर में कोई जेलिसी चल रही है, घर में कोई ऐसा चैलेंज चल रहा है कि जहां पे पैसा लग रहा है। किसी का मेडिसिन का हो सकता है, या आपका कोई डिवोर्स वाला केस हो सकता है, या आपका किसी की तरफ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, मतलब पैसा लग रहा है यहाँ पर और ट्रबल आपके जॉब पे आ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस पे आ रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, अंडरपेड फील करो, या वर्क प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी सैलरी में इतना काम नहीं कर सकते, तो वो वाली प्रॉब्लम आपकी आएगी, चैलेंजेस आएंगे। और जो सूर्यदेव जैसे ही आपके 12th हाउस में जाएंगे आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हो, ठीक है, आप अपने करेज के चक्कर में डिस्प्यूट कर सकते हो अपनी अथॉरिटी के साथ। तो यानी कि 15 मई के बाद कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। व्हेन इट कम्स टू द जॉब, जॉब की सिचुएशन बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रही है, वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, अभी कोई जॉब भी छुट्टी होगी आपकी रिसेंटली अगर, तो जॉब मिलने में ट्रबल आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि जॉब मिलने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चैलेंज आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी सून आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑफर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन ये समय काल अभी नहीं बन रहा है, अभी बनने में आपको ट्रबल आएगा, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हो सकता है 7 मई से लेकर 23 मई के बीच में, क्या पता कोई प्रपोजल, कोई अगर आपका नेटल चार्ट दिखा रहा है और मरकरी का 11th हाउस में बैठना, जो आप कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6ठे घर का मालिक है, 3rd हाउस का मालिक है, और आपके 3rd हाउस का मालिक मरकरी के साथ बुधादित्य योग बना रहा है 11th हाउस में, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है एक्सॉल्टेशन साइन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दे सकता है 7 मई से लेकर 23 मई के बीच में। फिर सूर्यदेव का 12th हाउस में जाना, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे परेशानी लग रही है। तो आपका 1-1.5 महीना हार्डली देखिए कि 1-1.5 महीने में डेफिनेटली जॉब लग सकती है आपकी। लेकिन अगर आपका जॉब पहले से चल रहा है तो छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहु केतु का काल सर्प योग में कोई मेजर डिसीजन लेना, नीचे रिएक्शन के चक्कर में अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट हो गया, आपने कहा कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, या आपके कोई स्ट्राइक करने लग गए कि हमारे पैसे बढ़ाने चाहिए, सैलरी बढ़ना चाहिए, हमें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ये सब चीजें ट्रबल करती हुई नजर आ रही है। और आने वाला समय बहुत स्मूथ नहीं है। जितना हो सके जॉब को बचा के चलो, पैसा जेब में सेव करके चलो। स्टैग्नेंट हो जाएंगी चीजें, जियोपॉलिटिकल लेवल पे जब चीजें शिफ्ट होंगी, कुछ ट्रबल आएगा, तो सबसे पहले जिसके पास पैसा होगा वही सरवाइव कर जाएगा। तो पैसे को जितना सेव कर सको उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बिजनेस की बात करते हैं। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपको 10th हाउस को देखना पड़ेगा। 10th हाउस का मालिक 1st हाउस में आने वाले हैं। आप अपने आप को जितना ज्यादा शो करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, अपने आप को जितना दिखाएंगे, अपने आप को जितना पार्ट बनाएंगे उस बिजनेस का, उतना ज्यादा आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने स्किल्स को, अपनी स्ट्रेटेजीज को, अपने प्रोडक्टिविटी को, उतना ज्यादा कैश कर पाओगे और पैसा बना पाओगे। देखिए बिजनेस कर रहे हैं अथॉरिटी को पाने के लिए, बिजनेस कर रहे हैं सोशल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, एक सोशल लाइफ में अपना एक अथॉरिटी प्रेस्टीज बनाने के लिए, प्लस पैसा कमाने के लिए। एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हमें यहां देखना पड़ेगा कि 10th हाउस का मालिक 1st हाउस में आ रहा है, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, यहां पर अगर कोई कनेक्शन बना है, कोई कोलैबोरेशन हुआ है, तो यहां पे बहुत फ्लरिश करने वाला है। यानी कि पिछले 1 साल में आपको कोई कोलैबोरेशन बना है, बाहर से कोई बात चल रही थी, तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है फ्लरिश करने का। अब आपके पास बहुत अच्छा समय है कि आप अपने आप को प्रमोट कर सको, आपके मुंह से बात निकलेगी, चीजें पूरी कर सकते हो आप, ऐसी बात हो सकती है। ठीक है, बस आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है। जुपिटर, यहां पर जुपिटर मरकरी के साइन में, देखिए मरकरी ऊपर की चीजें दिखा देगा आपको। आप हो सकता है कि आप ऊपर की बात समझ के आप ऐसा शो करो कि यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बट यहाँ पे काम नहीं चलेगा। आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, ओशन के डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप इस चीज के लिए वर्थ इट हो या नहीं हो, जस्टिफाइड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, क्या आप उसके काबिल हो, तब जाके आपको वो चीज मिलेगी, तब जाके आपको नेम फेम प्रेस्टीज मिलेगा। तो यू हैव टू बी मेक श्योर कि मैं जिस भी बिजनेस को कर रहा हूं अभी, उसका मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनूं, मैं अच्छे से अपना 100% दे पाऊं, क्योंकि शुक्र और शनि यहाँ 10th हाउस में बैठे हैं।
देखिए एक सेकंड हाउस का मालिक है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11th हाउस का मालिक है, मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन ये आपको मेहनत कराएगा, ट्रबल देगा। शुक्रदेव 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, शनिदेव यहाँ पर बहुत मेहनत कराता है। तो संयम नियम साधना इज वेरी 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 नेसेसरी। तो संयम नियम साधना करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ट्रबल कम आएगा, पता नहीं चलेगा समय कब निकल जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बने, आप मेहनत से दूर हो गए और आपको लगा कि चीजें अपने आप हो रही हैं, अपने आप हो जाएंगी, तो अपने आप वाली सिचुएशन अब नहीं रहने वाली है। काल सर्प योग बहुत अच्छे तरीके से हिट करने वाला है हम सबकी डेस्टिनी को। जहां पर हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो ये सरपेंट हमारी लाइफ में एक ऐसी पेन पीड़ा देके जाएगा जहां हमारे बिजनेस को बचा नहीं पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन बहुत दिखाई दे रहा है अभी आपको। मे भी हो सकता है कि कोई वर्कर आपके अंडर में काम करता हो, उसके साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हो रहा हो, उसकी याद उसकी बात आपको परेशान कर रही हो, लेकिन 15 मई के बाद आपको कहीं ना कहीं हिट करेगी रियलिटी। आपको पता चलेगा मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं। ठीक है, वहां चीजों को बचा लेना, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, ड्रिफ्ट मत हो जाना किसी की तरफ, ऐसी जगह जहां पर आप अपने नाम मान सम्मान को भी खराब करो, अपने प्रेस्टीज को भी खराब करो और चीजें आगे बढ़ने की जगह और ज्यादा मिनिमाइज हो जाए। काल सर्प योग से देखिए, काल सर्प योग से डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन काल सर्प योग जब बनता है तो हिट तो करता है। ये गवर्नमेंट को भी हिट करेगा, ये मोदी जी को भी हिट करेगा, ये हमारी पर्सनल लाइफ को भी हिट करेगा। प्लीज मेक श्योर, बी कॉशियस। आइए बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस के लिए हमें देखना होगा सेकंड हाउस एंड 11th हाउस। सेकंड हाउस के मालिक चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा के लिए हमें ट्रैक करना पड़ेगा वीकली होरोस्कोप में चंद्रमा क्या पोजीशन बना रहे हैं, कहां पर ट्रैक करने वाले हैं। 15 दिन में वो काल सर्प योग में रहेंगे, 15 दिन वो काल सर्प योग से बाहर रहेंगे, लेकिन आंशिक काल सर्प योग जब भी माना जाएगा। और 11th हाउस के मालिक नीच राशि के ऊपर बैठ के 6th हाउस के मालिक बैठ के सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी कि 6th हाउस 11th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठा है, नीच राशि में बैठा है। तो यहां पर पैसा आएगा लेकिन इंपेशेंट बनाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। कोई ट्रबल में, किसी तरह के लिटिगेशन में, किसी तरह के सिविल प्रॉब्लम में, किसी तरह का हो सकता है कोर्ट केस चल रहा हो सकता है कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है आपने कोई डिवोर्स फाइल किया, हो सकता है घर में किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है फादर लाइक फिगर हॉस्पिटलाइजेशन में हो। इस तरह की कोई ना कोई ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है, तो पैसा आएगा और बेफिजूल की चीजों में लग जाएगा। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं इस मंथ में आपको दिखाई दे रही है। फाइट करनी पड़ेगी, EMI देने के लिए भी आपको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आएगा तो, लेकिन पैसा निकलता हुआ नजर ज्यादा आ रहा है। मतलब वो इतना बड़ा होल है कि पानी अगर इतना सा आ रहा है तो निकलने की जगह इतनी सारी है, यानी कि n नंबर ऑफ ऑप्शन है आपके पास कि कहां पैसा खराब कर सकता हूं। शॉर्टकट भी दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं IPL हो गया, कहीं ना कहीं बैटिंग हो गई, कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन मार्केट हो गई, कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट हो गया, वहां पे पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हो आप, क्योंकि इंपेशेंट हो ना, यहाँ पे पेशेंस नहीं आ पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है यार ये नहीं करूंगा तो कैसे होगा, चल वहां पैसा डाल के देख लेता हो जाएगा। वो क्या होगा, पॉकेट मनी को भी खराब कर देगा। तो पॉकेट मनी खराब करता हुआ नजर आ रहा है इस समय मंगल। ऊर्जा नहीं है, काम करने का मन नहीं करेगा, हमेशा दिमाग भागेगा शॉर्टकट की तरफ। और राहु बैठ गया 9th हाउस में, तो बुद्धि विवेक खराब कर देगा। लक बेस कोई काम करने के लिए सोचोगे तो ट्रबल देगा। राहु 9th हाउस में भाग्य स्थान में बैठ गया, ट्रबल तो करेगा, भाग्य से कुछ मिलने वाला नहीं। और शनिदेव 10th हाउस में बैठे, तो शनि के डोमेन से काम करने का। शनि कर्म कारक हैं, शनि कर्म करके ही बनाएंगे, तो आपको कर्म करना पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक। यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। डेफिनेटली आपको एक ही काम करना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। जितना स्वेट करोगे उतना ज्यादा आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। आपको इस थ्योरी पे चलना चाहिए। अगर आपने सोचा कोई शॉर्टकट, तो जेब से पैसा निकाल ले जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं 2 इनकम बना लेता हूं, अगर इस समय आपकी दो इनकम फ्लो भी है ना, तो कहीं भी कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि वो 2 इनकम भी कहीं ना कहीं कम पड़ने वाली है। ऑल्दो जुपिटर यहाँ पे 9th हाउस को देख रहा है, भाग्य से कहीं ना कहीं भाग्य को क्षति है, तो भाग्य को कहीं ना कहीं वृद्धि भी है। प्लस आपके 7th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट और आपके शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पाउस के द्वारा, स्पाउस की वजह से, या कोई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से कहीं से पैसा आ गया, कोई कोलैबोरेशन की वजह से पैसा आ गया, उसकी वजह से सर्वाइव तो कर जाओगे, लेकिन ट्रबल मुझे मई के मंथ में जेमिनी लगा और मून साइन के लिए दिखाई दे रहा है। आपको अपने खर्चों पे रोकथाम लगानी पड़ेगी, मनी स्टैग्नेंट होती हुई दिन नजर आएगी, आपको जितनी एक्सपेक्टेशन है उतनी मिलेगा नहीं, और उसकी वजह से आप इंपेशेंट हो जाओगे, उसकी वजह से आपको स्ट्रगल होगा, और वही आपकी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बन जाएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे अभी हम फाइनेंस में, तो हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो गया है। फर्स्ट हाउस के मालिक कहां बैठे हैं, आपके नीच राशि से निकल कर चले जाएंगे फर्स्ट हाउस में 7th ऑफ मई के बाद, उसके बाद चले जाएंगे आपके लगन का स्वामी 12th हाउस में। देखिए लगन का स्वामी 11th हाउस में बैठ गया,
ठीक है। आपके 11th हाउस में सूर्य भी बैठा है, तो सूर्य बोन्स का कारक है, तो एंकल, फीट, लेग रिलेटेड इश्यूज मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फीमेल है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में मुझे कोई ना कोई ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है। कोई चीज ऑल ऑफ सडन कोई डायग्नोस हुई होगी रिसेंटली, ठीक है, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। कोई डेंटल इश्यू मुझे दिखाई दे रहा है, स्किन रिलेटेड इश्यूज, आई रिलेटेड इश्यूज मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं शूट कर रहा होगा, क्योंकि कोई इंपल्सिव चीजें हो रही है, अंदर 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 एक बेचैनी सी दिखाई दे रही है। पैदल चलने का मन है, पता है कि पैदल चल के मेरे बीपी ठीक हो सकता है, लेकिन पुश नहीं लेके आ पा रहे हो, एफर्ट नहीं मार पा रहे हो। इस समय अगर आप देखिए, आप यहां देख लीजिए, मंगल आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। अगर आप इस समय काल में वर्कआउट करने जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जिम को हिट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, किसी तरह आप किसी भी फॉर्म में स्वेट कर रहे हैं ना, आपका मंगल यहाँ पे पॉजिटिव है, बचा ले जाएगा आपको। अगर आप घर बैठ के चुस्की ले रहे हैं और आप कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, कभी स्क्रॉल कर रहे हैं, तो और आपको सुबह को सोचते हैं शाम को जाऊंगा, शाम को सोचते हैं रात को जाऊंगा, रात को सोचते हैं सुबह जल्दी उठ के जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपका मेंटल हेल्थ भी ट्रबल होते हुए नजर आ रहा है, बॉडी का फिजिकल बॉडी नीचे डाउन होती हुई नजर आ रही है, फीट रिलेटेड इश्यूज, बैक रिलेटेड इश्यूज में दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शोल्डर में, नेक में कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे जरूर मेजर दिखाई दे रही है इस मंथ में। आपकी नेक में प्रॉब्लम हो सकता है ट्रैवल बहुत करना पड़े और आप ड्राइव करते करते आपकी नेक में प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की चीजों की वजह से भी दिक्कत है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्यदेव बहुत जल्दी चले जाएंगे मरण कारक स्थान में। तो आपको अपनी बोन्स का ध्यान रखना है, गाड़ी रात को बहुत ध्यान से चलानी है, नींद की झपकी आपके लिए दिक्कत परेशानी दे सकती है, बी कॉशियस। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए आपका फर्स्ट हाउस का मालिक एंड फिफ्थ हाउस का मालिक 10th हाउस में, फर्स्ट हाउस का मालिक 11th हाउस में। देखिए लगन का स्वामी डिजायर में चलेगा, कोई डिजायर पूरी करने के चक्कर में, अगर आप स्टूडेंट हैं प्लस आप कोई वर्क भी करता है, तो वहां पर किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आप कॉलेज में हैं और आप किसी तरह का कोई काम भी करते हैं, कोई जॉब भी करता है पार्ट टाइम, तो इस तरह की चीजें वहां पर कोई एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप होती नजर आ रही है मुझे। अथॉरिटी, नेम, फेम, पोजीशन तो बढ़ रही है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईगो बढ़ रहा है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपका प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, कंपटीशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, समय जहां लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा है। कहीं 11th हाउस नेटवर्क सर्कल मासेस का होता है, 11th हाउस कहीं ना कहीं पार्टीज डिजायर पूरी करने का, तो रात रात डे नाइट पार्टी के बारे में सोचते हो, पढ़ाई के बारे में सोच नहीं रहे हो, किसी तरह का एडिक्शन आपको पकड़ के रख रखा हुआ है। और किसी तरह का भी आईपीएल का सीजन चल रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है 10th हाउस का मालिक 8th में बैठा है और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो गया, तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। और 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है नीच राशि में, तो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में धनयोग दिख रहा है आपको कि धन यहाँ, मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ, यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ, ड्रीम 11 से पैसा कमा सकता हूँ, और आपको पैसा लगे जा रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि पैसा आने वाला है, लेकिन आपको ये नहीं ऑडिट कर पा रहे हो कि डे बाय डे आपकी जेब से पैसा जा रहा है। पार्टी में, कहीं फंक्शन में, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के आप किसी चीज को गप्पे कर रहे हो, किसी तरह का प्लान कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आ रहा है, पैसा क्योंकि जेब से जा रहा है। हार्ड अर्न मनी जो फादर की है वो आपकी नहीं है, वो पैसा लग रहा है आपके, और आप खुद भी कमाते हैं तो आपका अपनी मेहनत का पैसा लग रहा है। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, स्टूडेंट होकर आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, कंपटीशन पे ध्यान देना चाहिए, आपको देखना चाहिए मुझे किसी कंपटीशन को क्रैक करना है, मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करना है, लेकिन आपका या तो रिलेशनशिप या फिर पैसा कहीं एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, या किसी का ऑब्सेशन इतना ज्यादा आ गया कि उसकी टेंशन ले ली, अपनी टेंशन भूल चुके हो। सब जगह यहाँ पे आपको ही ट्रबल मिलने वाला है, इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात करता हूँ उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए, रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। देखिए यहाँ पे पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है, लगन का स्वामी 11th हाउस में बैठा है, ठीक है, अभी नीच राशि से निकलेगा 7 मई को, 7 मई के बाद 23 मई तक रहेगा 11th हाउस में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको गणपति बप्पा की आराधना करना आपके लिए बहुत उत्तम है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ गया तो लक्ष्मी नारायण भगवान या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करने से भी आपको बहुत अच्छा है। अगर आप शिवाय के यानी कि भोलेनाथ आदि गुरु देवगुरु बृहस्पति को जिसने गुरु बनाया, यानी कि भोलेनाथ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से देवगुरु बृहस्पति गुरु देवताओं के गुरु बन पाए, तो उनका ओम नमः शिवाय चैंटिंग करना, चंदन का तिलक लगाना, पहले भोले बाबा को लगाना फिर अपने आप को लगाना, यह आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। क्योंकि जब जैसे थर्ड आई पे आपके चंदन लगेगा उतना ज्यादा शांत आप रहेंगे, उतना ज्यादा शीतल आप फील करोगे, उतना ज्यादा कामनेस आपके अंदर आएगी, सही डिसीजन ले पाओगे, इनसिक्योरिटी नहीं होगी, इंपल्सिव नहीं होंगे। मैरिड लाइफ में कोई ट्रबल चल रहा है, देखिए मैरिड लाइफ का स्पेसिफिक बता रहा हूँ, मैरिड लाइफ का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपको चंदन का डोनेशन करना चाहिए। आप चंदन का डोनेट करें शिव जी के मंदिर में, भोले बाबा के शिवालय में आपको चंदन का डोनेट करना,
आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक गणपति बप्पा की माला करना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये इस तरह का मंत्र चैंटिंग करके आप अपनी लाइफ में सुकून लेके आ सकते हैं। और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, देखिए बहुत अच्छा समय है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, सेवेंथ और नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और शनि भी सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक बेबी आपका पहले से ही, अगर आप सेकंड बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली सेकंड बेबी प्लानिंग वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आप जैसे ही काल सर्प योग खत्म होता है आने वाले 1-1.5-2 महीने में, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप अपने बेबी प्लानिंग कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, बहुत चीजें अच्छे से इजीली हो जाएंगी। आपने इसके लिए क्या मंत्र जाप करना है, आपने मंगल देव को इस समय ऊर्जा को बनाए रखना है, जिससे कि आप एक हेल्दी इंटीमेसी के द्वारा अपनी चीजों को पॉजिटिवली और नेचुरली कंसीव कर पाए। तो आपने हनुमान जी की आराधना करते हुए रोज वर्कआउट करें, अपने आप को हेल्दी रखें, बॉडी को एक्टिव रखें। प्रोएक्टिव रखने के बाद मैग्नीशियम बढ़ाएं अपनी बॉडी में, यानी कि जैगरी खाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, क्लींजिंग होती रहेगी, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन रहेगा। हेल्दी रिजीम रखते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, शिव जी को जल चढ़ाते हुए, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी मेंटोरशिप के द्वारा अपनी लाइफ में बिल्कुल एथिक्स के साथ चलते रहिएगा। लाइफ में क्लैरिटी मिलती रहेगी, क्लींजिंग मिलती रहेगी, और चीजें बहुत बेहतर होती चली जाएंगी। बेसिकली अगर आप इन शॉर्ट अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एक गणपति बप्पा की मंत्र चैंटिंग तो जरूर करनी चाहिए, बिकॉज आपके लगन के स्वामी बुध हैं, और बुध देव बहुत जल्दी 7 मई के बाद डिजायर के घर में चले जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा।